नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश क्रिकेटर बना महाठग। जी हां, हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर के काले कारनामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आपको भी कुछ पल के लिए भरोसा ना हो। आप सभी ने दिल्ली की मंडोली जेल में महाठग सुकेश चंद्रशेखर के कारनामों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन मृणांक सिंह नाम के इस क्रिकेटर की ठगी की कहानी आपको उससे भी ज्यादा हैरान कर देगी। दिमाग से शातिर यह कथित क्रिकेटर इतना बड़ा झांसेबाज है कि इसने जगह के हिसाब से अपना मुखौटा बना रखा था और उसी मुखौटे की आड़ में उसने फरेब का जाल फैला रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। बस उसी तर्ज पर जब क्रिकेटर मृणाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ तो वो दिल्ली पुलिस के चंगुल में फंस गया। इसके बाद इसकी करतूतों का जो हिसाब किताब सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल जो लोग क्रिकेट को देखते हैं या उसे फॉलो करते हैं उनके लिए मृणाल सिंह का चेहरा नया नहीं होगा, लेकिन अब वो चेहरा एक नई सूरत और एक नई सीरत के साथ सामने आया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पता नहीं अपने बल्ले से किसी मैच में कमाल दिखाया या नहीं, लेकिन इसकी ठगी की दास्तान सुनकर बड़े बड़ों के छक्के छूट गए। आमतौर पर शोहरत की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते क्रिकेटरों के कदमों को हिफाजत देने के लिए पुलिस उनके इर्द गिर्द होती है, लेकिन यहां कहानी इसके ठीक विपरीत है। पुलिस अब उसे चेहरे को हिफाजत देने के लिए नहीं बल्कि न जाने कितने लोगों की हिफाजत की खातिर उसे अपने शिकंजे में लेकर दिल्ली के चाणक्यपुर थाने पहुंची है। मृणाल सिंह जो इस वक्त दिल्ली की चाणक्यपुरी थाना पुलिस के कब्जे में है वो बेहद शातिर बताया जा रहा है। मृणाल अभी तक तो क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के जड़ने में माहिर माना जाता था, लेकिन वो क्रिकेट के मैदान से निकलकर गुनाह के रास्ते का सुल्तान बन गया। क्रिकेट खेलते खेलते मृणाल कब नटवरलाल बन गया किसी को पता ही नहीं चला। ठगी के इल्जाम में पुलिस द्वारा गिरफ्तार क्रिकेटर मृणाल सिंह हरियाणा से अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका है। मृणाल सिंह पर लग्जरी होटलों के मालिकों और मैनेजरों को ठगने का आरोप है। उस पर ताज होटल को 5.5 लाख रुपए का चूना लगाने का इल्जाम भी है। वो इतना ज्यादा शातिर है कि उसने क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी 1,63,00,000 की शपथ लगा दी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि उसने दिल्ली के ताज पैलेस होटल को 5,53,000 रुपए का चूना लगाया था, वो भी कर्नाटक का सीनियर आईपीएस अधिकारी बनकर। पुलिस के मुताबिक मृणाल सिंह खुद को सबके सामने आईपीएल की टीम में मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी बताया करता था। हैरानी की बात तो यह है कि मृणाल के शिकार हुए लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत भी शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि मृणाल सिंह का अंदाज इतना शातिराना है कि लोग उसके स्टाइल और उसके हाव भाव के तिलिस्म में इस कदर फंस जाया करते थे कि अपना सब कुछ गंवा बैठते थे। आलम यह है कि उसने सीनियर आईपीएस अफसर से लेकर ब्रांड एम्बेसडर तक का रूप धारण किया और यहां से लेकर 7 समंदर पार तक उसने अपने फरेब का जाल फैला दिया। आश्चर्य की बात यह है कि हर कोई उसके जाल में फंसता चला गया। उसके जिंदगी जीने के आलीशान तौर तरीके, महंगी और शानदार गाड़ियों में घूमना, देश और विदेश की सैर करना, यही कारण है कि उसके महंगे महंगे शौक देखकर हर कोई मृणाल सिंह का मुरीद बन गया था और एक बार मुरीद होते ही लोगों को अपने झांसे में लेना उसके लिए आसान हो जाता था और जो भी उसके झांसे में आया उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। यही है मृणाल सिंह की मोडस ऑपरेंडी। जी हां, क्रिकेटर से ठग बने मृणाल सिंह की चालबाजियां इतनी सटीक और इतनी चौकस थी कि कोई भी उसके रुआब में आए बगैर नहीं रह पाता। 5 सितारा होटलों और आलीशान रिसोर्ट्स को धोखा देने के लिए मृणाल सिंह आईपीएस अफसर बन जाया करता था। पुलिस के अनुसार हाई प्रोफाइल लड़कियों को झांसा देने के लिए मृणाल खुद को मुंबई इंडियंस टीम का आईपीएल खिलाड़ी बताया करता था। खेल उपकरणों और शोरूम को धोखा देने के लिए वो खुद को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश करता था। पुलिस की जांच में यह पता चला कि आरोपी मृणाल सिंह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी और लग्जरी होटल मालिकों और मैनेजरों को भी धोखा दिया, यानी ठगी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज है उसके मुताबिक 22 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में स्थित ताज पैलेस होटल के सुरक्षा निदेशक ने पुलिस में शिकायत की थी कि मृणाल सिंह नाम के शख्स ने खुद को एक क्रिकेटर बताया और 22 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक होटल ताज में वो रुका रहा। कथित नटवरलाल ने करीब 5.5 लाख रुपए का बिल चुकाए बिना ही होटल छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के अफसरों के मुताबिक जांच के दौरान आरोपी मृणाल सिंह के पते पर नोटिस भेजा गया, लेकिन वहां पर वो मौजूद नहीं था। आरोपी मृणाल सिंह का पता लगाने के लिए चाणक्यपुरी की पुलिस
कोशिश करती रही, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस दौरान उसका मोबाइल फोन बंद था। मृणांक ने अपने परिचितों को यह विश्वास दिलाया कि वो भारत में नहीं है, अब दुबई में जाकर बस चुका है। उसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया और आखिरकार 25 दिसंबर 2023 को मृणांक को नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो हांगकांग के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में ताजा जानकारी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम मिश्रा। शुभम, हमने भारत में ठगी के कई किस्से सुने। इस मामले में की यदि बात करें तो इसमें ठगी का क्या नायाब तरीका है जो कथित आरोपी मृणाल सिंह ने अपनाया था? जिस तरीके से सुखेश चंद्रशेखर की कहानी निकलकर सामने आई थी देश के सामने, तब सब लोग हैरान रह गए थे। उसकी ठगी की जो तरीके थे, जिस तरीके से उसने बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों को और फंसा करके और लाखों करोड़ों, करीब 500 करोड़ की ठगी की, तो हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद अब ये जो क्रिकेटर बता रहा है, खुद को कह रहा है कि वो हरियाणा का क्रिकेटर है, का नाम जो मृणाल सिंह है, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी रही ठगी की, ये उससे भी हैरान करने वाली है। इसने न सिर्फ बड़े होटलों, क्रिकेटरों या पुलिस वाले बनकर अन्य व्यापारियों को ठगा है, बल्कि छोटी-मोटी दुकानों, जो रोजमर्रा की दुकानें चलती हैं, उन्हें भी इसने अपनी ठगी का शिकार बनाया है। यहाँ तक कि कई लड़कियां इसकी शिकार हो गई हैं। और इसका जो तरीका था, सबसे नायाब चीज यही थी कि इस जाल में इतना आसानी से लोग फंस जाते थे कि इसका सबसे बड़ा सबूत है ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्हें उसने महंगी घड़ियों का एक पूरा देने की बात कही थी और उनसे अलग-अलग तरीके से करीब 1 करोड़ 63 लाख रुपए ठग लिए। और इसकी भनक उन्हें नहीं लगी, जब उनका कल के पास नहीं पहुंचा, तब जाकर उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी। तो इसकी जो ठगी के जो तरीके हैं, वो कहीं न कहीं सबको हैरान कर रहे हैं। पुलिस भी इस मामले को लेकर काफी साजिंदा है और जिंदगी से इसको काम कर रही है। आरोपी फिलहाल हिरासत में है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब से हिरासत में लिया गया है, लगभग 8 दिन से ऊपर, करीब 4 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है उसे गिरफ्तार किए हुए। लेकिन हिरासत में जब उससे पुलिस पूछताछ कर रही थी, तब भी वो अलग-अलग चीजें, अलग-अलग बातें कर रहा था और लगातार पुलिस को वो हिरासत में भी घुमाने का काम कर रहा है अभी भी। शुभम, बड़ा अजीब लगता है, कल तक जो भारतीय क्रिकेट में अपने क्रिकेट खेल का लोहा मनवाया करता था, जो कल तक खेल खेल रहा था क्रिकेट का, वो नटवर लाल बन गया। और ऐसा पहली बार सुनने को मिला है। इस समय मृणाल सिंह के बारे में किस तरह की ताजा जानकारी आपके सामने आई है? ये जो मृणाल सिंह नाम का क्रिकेटर है, ये हरियाणा के लिए अंडर 19 में खेल चुका है। ये फरीदाबाद के सेक्टर 17 में रहता है। दरअसल इस आरोपी को पकड़ने की जब शुरुआत हुई, जब इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, उसके बाद पुलिस जब नोटिस लेकर इसके घर के पते पर पहुंची, तो इसके पिता ने जो बातें पुलिस को बताई, तो पुलिस उन बातों से भी हैरान रह गई। पिता ने कहा कि ये पिछले कई सालों से घर नहीं आया है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तक कि इसे हमने संपत्ति से भी बेदखल कर दिया है। जिसके बाद पुलिस को इसकी पूरी ठगी की जो साजिश है वो समझ में आने लगी और इसकी गिरफ्तारियों की जो कोशिशें वो तेज की गई और आखिरकार ये 25 दिसंबर को जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से वो विदेश भागने की पूरी कोशिश में था और शायद अगर वो भाग जाने में कामयाब होता तो पता नहीं कब तक वो पुलिस के हाथों में आता। फिलहाल अभी जो इसको लेकर के जानकारी है कि पुलिस अभी हिरासत में लगातार पूछताछ कर रही है। कुल मिलाकर के अभी जो पुलिस की प्राथमिकता है वो है आखिर इस आरोपी ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया, उन तमाम लोगों की जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है। क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसने न सिर्फ 5 सितारा होटलों, न क्रिकेट ऋषभ पंत के अलावा भी इसने सैकड़ों लोगों से ठगी की है, जिनमें उनमें छोटे दुकानदार हैं। कुल कितने मामले दर्ज हैं मृणाल सिंह के खिलाफ? और ये भी बताइए जरा कि क्रिकेट की दुनिया में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि इसने ठगी का रास्ता अख्तियार कर लिया? जो इसके खिलाफ अभी मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें सबसे पहले जो दिल्ली का ताज होटल है, उनकी तरफ से जो शिकायत मिली उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। ऋषभ पंत ने पिछले साल ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, तब से पुलिस उस मामले में भी जांच कर रही थी। इसके अलावा पुलिस और अन्य मामलों में भी जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई शिकायतकर्ता पुलिस को सामने नहीं आया है, और लेकिन फिर भी पुलिस मामले की जांच करेगी, क्योंकि पुलिस को पूरी आशंका है कि इसने न सिर्फ 5 सितारा होटल या ऋषभ पंत को ही ठगी का शिकार नहीं बनाया है,
तमाम चीजें इसको लेकर के हैं। कई हाई प्रोफाइल लड़कियां हैं, कई और लड़कियां हैं जो इसके झांसे में आई हैं, तो उनका पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने एक अपील भी जारी की है कि इसके खिलाफ अगर यदि कोई इससे व्यक्ति है तो पुलिस स्टेशन आकर शिकायत करे और अपनी जानकारी साझा करे। रही बात क्रिकेट की, तो हमारे देश में क्रिकेट मौजूद में जिस स्तर पर चल रहा है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल की 2 से 3 टीमें तैयार हैं। मतलब हम अगर एक बार में चाहें तो हम अपने देश की 3 टीमें भेजकर 3 अलग-अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्रिकेट मैच हम खेल सकते हैं। ये स्थिति हमारे देश में क्रिकेट की है। तो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दौर में क्रिकेट में इतनी जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से इतनी आपस में जद्दोजहद हो चुकी है खिलाड़ियों की कि एक बेहतर टैलेंट को ही मौका मिलता है और कई हजारों लाखों युवा आज क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें से महज कुछ गिनती के ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाते हैं और अपना नाम बना पाते हैं, क्योंकि आखिर में वो 11 खिलाड़ी होते हैं जो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं और इन 11 को चुनने के लिए लाखों खिलाड़ियों का चयन होता है, लाखों खिलाड़ियों पर सेलेक्टर्स नजर डालते हैं। देश भर में क्रिकेट जिस तरीके से चल रहा है, तो इसमें जो चैलेंजिंग कंपटीशन जिसे कहते हैं ना, वो चैलेंज बढ़ गया है खिलाड़ियों के लिए। तो शायद इसे कहीं न कहीं इस चीज को महसूस हुआ कि क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसने ठगी का जो रास्ता अपनाया अपनी शान लाइफ को जीने के लिए। शायद वो जो कहते हैं एक लत होती है इंसान को कि एक आलीशान जिंदगी जी जाए, और कुल मिलाकर के इसकी जो लाइफस्टाइल थी, उस लाइफस्टाइल के चक्कर में ये अपराध में चला गया और उसमें घुसता ही गया। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके पास दोबारा भी लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस महाठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये हमारे पास एक चीटिंग की कंप्लेंट रिसीव हुई थी ताज होटल से, जिसमें एक मृणांक सिंह नामक व्यक्ति, उन्होंने अपने आप को एक क्रिकेटर बताकर उनसे मुफ्त में कुछ प्रिविलेजेस और कुछ फैसिलिटीज अवेल की थी, और उस एवज में कुछ जो पैसे ताज को देने बनते थे वो नहीं दिए थे, और धोखाधड़ी करके डिफ्रॉड करके एब्सकॉन्ड कर गए थे। तो इस मसले में हमने मृणांक सिंह को हमारे चाणक्यपुरी थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया। जो अभी तक की तफ्तीश में सामने आए, मृणांक सिंह अंडर 19 हरियाणा की तरफ से खेले हुए हैं, और क्योंकि क्रिकेट फ्रेटर्निटी में एक्टिव थे, इसलिए उस एक्सेस का इन्होंने फायदा उठाया है, और इस एक्सेस का फायदा उठाकर अपने ये सारे प्रिविलेजेस और अपना ये फायदा और ये पैसे का धोखाधड़ी इन्होंने करी है। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे कई सारे मैटर्स हैं, दे आर अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगी अकॉर्डिंगली विल ब्रीफ। कितने की चीटिंग होती है? ये भी तफ्तीश का मुद्दा है। अभी प्रेजेंट मैटर है, इसमें करीबन 5 लाख रुपए करीब की चीटिंग का मैटर है, जिसमें इनकी अरेस्ट हुई है। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। फिलहाल मामला पुलिस के जांच के दायरे में है। पुलिस लगातार इंट्रोगेशन कर रही है और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से खंगालने की कोशिश कर रही है। चूंकि शिकायतकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। क्रिकेट से शातिर ठग बन चुके मृणांक सिंह की क्राइम हिस्ट्री में कोई भी केस मामूली नहीं है। हर एक मामले में उसने अच्छों को चुना लगाया। पुलिस ने जब इस क्रिकेटर की कुंडली खंगाली तो पता चला कि इसका भी बैकग्राउंड पढ़े लिखे सुशिक्षित जैसा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाला यह शातिर ठग MBA तक की पढ़ाई कर चुका है, और वो हरियाणा की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुका है। जब उसने 29 जुलाई 2022 को बिल का भुगतान किए बिना होटल ताज पैलेस छोड़ दिया, तो होटल प्रबंधन ने उससे फोन पर भुगतान करने के लिए पूछा। तब इस क्रिकेटर ने उन्हें बताया कि उसके बिल का भुगतान उसकी कंपनी एडिडास करेगी। कुछ दिनों बाद मृणांक ने 2 लाख रुपए के ऑनलाइन लेन देन का UTR नंबर भी होटल से साझा किया, लेकिन जांच में वो नंबर गलत निकला। होटल मैनेजमेंट ने फिर से भुगतान करने के लिए मृणांक सिंह और उनके मैनेजर गगन सिंह से संपर्क किया, तो एक बार फिर मृणांक सिंह ने झांसा दिया और बताया कि बकाया रकम चुकाने के लिए अपने ड्राइवर को नकदी के साथ भेज रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी शख्स मृणांक की तरफ से बिल का भुगतान करने के लिए होटल ताज नहीं पहुंचा। बकाया भुगतान के लिए उससे कई बार संपर्क किया गया, लेकिन हर बार उसने झूठे बयान और वादे किए और हमेशा ही गलत जानकारी दी। मृणांक सिंह का पता लगाने के लिए चाणक्यपुरी थाने की पुलिस लगातार उसका पीछा करती रही, और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए जब लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, तब कहीं जाकर शातिर मृणांक सिंह कानून की गिरफ्त में आ पाया। तो कुल मिलाकर मृणांक सिंह पर अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं वो निहायत संगीन है, और सारे के सारे आरोप यही साबित करते हैं कि वो शख्स अच्छा क्रिकेटर है या नहीं, लेकिन वो एक मजा हुआ नेटवर लाल जरूर है।
बहरहाल एक क्रिकेटर से नटवरलाल बने मृणांक सिंह को एक सफेद पोश अपराधी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अभी पुलिस इस गंभीर मसले की जांच कर रही है। जब वो अपने जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी तो इस पूरी वारदात का सही किस्सा लोगों के सामने आ पाएगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुंबई समेत महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।